हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर वीक हम एक नए टॉपिक पे वेबिनार करते हैं ताकि हम आपके बिजी की नॉलेज को एनहांस कर सकें और आप सब ये सीख सकें कि बिजी को आप बेटरली कैसे यूज कर सकते हैं। आज का जो हमारा वेबिनार का टॉपिक है, जो आप सब जानते हैं कि स्ट्रीमलाइन योर टूर एंड ट्रैवल बिजनेस विद बिजी। अगर आपका टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है तो आप बिजी में इसको कैसे मैनेज करेंगे, क्या क्या सॉल्यूशन बिजी में अवेलेबल है जिनको यूज करके आप बेसिकली इस बिजनेस को यूज कर सकते, बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। और क्या क्या फीचर्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे टूर एंड ट्रैवल बिजनेस में, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं, उसको टैकल आप बिजी में किस तरीके से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप मुझसे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। सबसे पहले देखिए कि आर यू फेसिंग प्रॉब्लम्स इन मैनेजिंग योर टूर एंड ट्रैवल बिजनेस। अगर आपका टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है, टूर एंड ट्रैवल में कई तरह के बिजनेस होते हैं। जैसे कि एक टिकट बुकिंग बिजनेस होता है कि आप टिकट बुक्स करते हैं अपने कस्टमर्स की। एक होता है कि आप कैब प्रोवाइड करते हैं, आप बस प्रोवाइड करते हैं, आप टूर पैकेज बेचते हैं। तो कई तरह के बिजनेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसमें आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि हाँ, अगर आपका टिकट बुकिंग का बिजनेस है कि आपके पास कस्टमर की कॉल आती है और कस्टमर कहते हैं आपसे कि ये टिकट मेरी बुक कर दो, ये टिकट बुक कर दो, इकोनॉमी क्लास की, बिजनेस क्लास की, या फिर ट्रेन की टिकट मेरी आप बुक कर दीजिए, और या फिर बस की टिकट आप मेरी बुक कर दीजिए। तो आपको ये बेसिकली इंक्वायरीज मिलती हैं कस्टमर की तरफ से। इसके बाद फिर आप वेंडर को कांटेक्ट करते हैं, एयरलाइंस को कांटेक्ट करते हैं, या फिर आप इंडियन रेल में कांटेक्ट करते हैं कि ये टिकट अवेलेबल है या नहीं। और टिकट अवेलेबल है तो टिकट बुक की जाती है, और बुक करने के बाद आप उस टिकट को फिर इशू कर देते हैं अपने कस्टमर को। तो टिकट बुकिंग जो मैनेजमेंट होता है, इसको मैनेज करने के लिए आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक तो सबसे पहली चीज है कि पूरा ये फ्लो चार्ट जो होता है आपका, कि जब कस्टमर की क्वेरी आई है उससे स्टार्ट होती है इंक्वायरी, उसके बाद आप टिकट परचेज करते हैं, टिकट का पीओ रेज करते हैं और परचेज करते हैं टिकट, उसका टिकट इशू होती है, टिकट कंफर्म होती है, और कंफर्म होने के बाद फिर आप टिकट को अपने कस्टमर को इशू कर देते हैं कि आपकी टिकट कंफर्म हो चुकी है, और आप बुकिंग चार्जेस जो है या फिर बुकिंग फीस या फिर आप जो भी सर्विस चार्ज है वो आप ले लेते हैं कस्टमर से। तो ये चैलेंजेस आप फेस करते हैं, इसको आप कैसे मैनेज करेंगे। तो अगर आप मैनुअली अपने डाटा को मैनेज करते हैं तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है ये सारी चीज। आप अगर मैनुअली एक रजिस्टर में लिखते हैं तो आप कुछ चीज भूल सकते हैं, कोई पेंडेंसी आपके पास रह जाती है तो उसको आप ट्रैक नहीं कर पाते। तो ये सारे चैलेंजेस आप फेस करते हैं। पैसेंजर की डिटेल्स आपको मैनेज करनी है, पैसेंजर की डिटेल्स आपको ट्रैक देखनी है बेसिकली कि जो कस्टमर है, सपोज उसने 2 टिकट बुक करवाई है, 4 टिकट बुक करवाई, तो टिकट जो किस किस के नाम पे बुक होनी है, और उसकी एज, की आईडीज वगैरह, ये सारी डिटेल आपको बेसिकली मैनेज करनी होती है और उसी के अकॉर्डिंग आप टिकट बुक करते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं अगर आप मैनुअली अपने टूर एंड ट्रैवल बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। और देखिए, अगर आपका डाटा आप मैनुअली रिकॉर्ड करते हैं किसी रजिस्टर पे और मैनुअली अपनी सारी एंट्रीज करते हैं, सारा डाटा रिकॉर्ड करते हैं, तो डाटा आपका लॉस्ट हो सकता है। और डाटा अगर आपका प्रॉपरली मैनेज आप नहीं कर रहे हो तो आपके सामने क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। ये सबसे पहली चीज है कि अगर आपके पास प्रॉपरली डाटा मैनेज नहीं हो रहा है तो आप बिजनेस के जो डिसीजन है वो नहीं ले पाते कि आपको जो है किस आइटम को प्रमोट करना है, कौन सा वेंडर आपको जो है ठीक प्राइस पे आपको टिकट दे रहा है, फिर किस प्राइस पे आपको जो है सर्विस दे रहा है। तो ये सबको ट्रैक करना है, इसको मैनेज करना है, इसके लिए आपको बिजनेस के डिसीजन लेने पड़ते हैं। और अगर आपकी बिजनेस के डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं, अगर आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है तो आप बिजनेस भी जो डिसीजन है वो ठीक से नहीं ले पाएंगे। और अगर आपका बिजनेस का डिसीजन जो है अगर वो ठीक नहीं होता तो आपकी जो बिजनेस की ग्रोथ है वो आपकी डाउन हो जाती है, नीचे आपका जो फ्लो है नीचे चले जाता है ग्राफ। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोंट वरी, वी हैव अ मोस्ट पावरफुल सॉल्यूशन फॉर यू। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया है कि आपके जितने भी चैलेंजेस आते हैं टूर एंड ट्रैवल बिजनेस में, इनवॉइसिंग में, टिकट बुकिंग में, पेंडेंसी में, ट्रैकिंग में, इनको आप किस तरीके से बिजी में हैंडल करेंगे। तो ये सारे फीचर्स बिजी में अवेलेबल हैं। आइए हम देखते हैं कि बिजी में क्या क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है। नंबर 1 पे जो चैलेंज फेस करते हैं टूर एंड ट्रैवल बिजनेस में, कि आपको जो पैसेंजर की डिटेल्स हैं इनको रिकॉर्ड करना होता है। उनकी आईडी नंबर होते हैं, आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर, जो भी उनकी आईडी आप लेते हैं, उनका एड्रेस डिटेल, ये सारी डिटेल आपको बेसिकली रिकॉर्ड करनी होती है पैसेंजर की और बिलिंग पर्सन की भी। इसका सॉल्यूशन बिजी में अवेलेबल है कि आप पैसेंजर की
जो डिटेल्स हैं वो इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके लिए ऑप्शन फील्ड्स और डिस्क्रिप्शन का फीचर बिजी में अवेलेबल है, जिनको आप बेसिकली इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद अपनी जितनी भी पैसेंजर की डिटेल्स हैं ये सब आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इनको फिर आप रिपोर्ट में व्यू भी कर सकते हैं, इनवॉइस में या फिर टिकट में प्रिंट भी कर सकते हैं। ये फीचर बिजी में अवेलेबल है। इसके साथ साथ नेक्स्ट चैलेंज आता है कि जितने भी कस्टमर इंक्वायरी करते हैं टिकट बुकिंग के लिए, तो उसको आपको मैनेज कैसे करना है कि किसी की टिकट पेंडिंग रह गई है, क्या इसकी इंक्वायरी आई है, इसको फिर आगे मुझे अपने एयरलाइंस में या फिर आगे मुझे कांटेक्ट करके उसकी टिकट कंफर्म करानी है। तो इन सब के लिए भी आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है। इसका भी सॉल्यूशन बिजी में अवेलेबल है। आप एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे तो आपका डाटा जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, और आपका डाटा एक बार बन जाता है तो आपकी रिपोर्ट भी आनी स्टार्ट हो जाती है, जिनको व्यू करके आप पेंडेंसी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं टिकट कंफर्म हुआ है नहीं हुआ, टिकट इशू हुआ है नहीं हुआ कस्टमर को। नेक्स्ट चैलेंज आता है कि सपोज टिकट कंफर्म हो चुका है बट आपने कस्टमर को नहीं दिया, या फिर आप टीओ आपने रेज किया था, ऑर्डर रेज किया था आपने टिकट का, बट टिकट जो है एयरलाइन से कंफर्म नहीं है, तो इसकी पेंडेंसी आप कैसे ट्रैक करेंगे? तो इसके लिए भी बिजी में ऑप्शन अवेलेबल है, मल्टीपल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जिनको व्यू करके आप पेंडेंसी अपनी देख सकते हैं टिकट्स की। और इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज आता है कि इनवॉइस आपको कैसे मैनेज करना है, बुकिंग चार्जेस आपको अप्लाई करने हैं, और उसके बाद आपको जीएसटी मैनेज करना है, जीएसटी मैनेज करना है, कस्टमर की डिटेल्स आपको मैनेज करनी है। तो ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी होती है। इसका भी बिजी में सॉल्यूशन अवेलेबल है कि आप इनवॉइस को बेटर तरीके से बना सकते हैं, और इनवॉइस की प्रिंटिंग आप बिजी में जानते हैं, जैसा मर्जी चाहे आप वैसा इनवॉइस डिजाइन कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि बिजी में ये सारे चैलेंज मैंने आपको बताए हैं, इसके सॉल्यूशन बिजी में क्या क्या अवेलेबल है। तो मैं अपनी बिजी को ओपन कर लेता हूँ, और जो मेरी कंपनी है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड वॉलपेपर भी लगा रखा है, तो वॉलपेपर आप जैसा मर्जी चाहे वैसा लगा सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके बाद आप यहाँ पर आइटम की लिस्ट में आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जितने भी आइटम्स हैं वो यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एयर टिकट्स, बिजनेस क्लास, इकोनॉमिक क्लास, और बुकिंग चार्जेस जो हमारी इनकम है, और ट्रेन टिकट्स, जितनी भी क्लासेस अवेलेबल हैं, कितनी भी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आइटम बना सकते हैं। तो जैसे हमारे पास 4 ग्रुप हैं, एयर टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट और बुकिंग चार्जेस। इनके लिए हमने ग्रुप बनाया और ग्रुप के अंदर में आपने आइटम्स क्रिएट किए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक आइटम है एयर टिकट बिजनेस क्लास, ये आप देख सकते हैं जितना जीएसटी इस पर अप्लाई होता है इसको हमने क्रिएट कर लिया। ऐसे ही दूसरे आइटम्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कस्टमर है, उसने मुझे कॉल किया और उसको एयर टिकट बुक करवानी है। एयर टिकट बुक करवानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांजैक्शन में जाके टिकट इंक्वायरी, ये वाउचर है, इसको ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाउचर मेरा ओपन हो चुका है। और अब इसके बाद मैं डिटेल्स एंटर करूंगा। जैसे कि सपोज 25 जुलाई को मेरे पास ऑर्डर आया है, टिकट की इंक्वायरी आई है। बेसिकली एक कस्टमर ने कॉल किया, मैंने उसका मोबाइल नंबर पूछा सबसे पहले, तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद मैं कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। जैसे कि कस्टमर का नाम है रोहन सिंह, कस्टमर का एड्रेस क्या है, G45A3 कॉम्प्लेक्स, द्वारका, सेक्टर 55, न्यू दिल्ली 0083, और यहाँ पर दिल्ली। तो मैंने देखिए कस्टमर का जो डिटेल्स हैं ये सारी मैंने यहाँ पर नोट कर ली हैं। इसके बाद अब देखेंगे स्टेट आ चुका है। ईमेल आईडी जो है कस्टमर की वो मैं नोट कर लूंगा। अगर मुझे उसको ईमेल करना हो तो मैं उसको ईमेल भी कर सकता हूँ, व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे है rohansingh@mail.com, सपोज ये उसकी मेल आई डी। उसका पैन नंबर अगर मुझे लेना है तो पैन नंबर भी मैं नोट कर सकता हूँ, जीएसटी नंबर और उसका आधार नंबर। तो जो उसके आईडी नंबर्स हैं इनको मैं नोट कर लेता हूँ। ओके मैंने किया। अब इन जो फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स में अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे पासपोर्ट नंबर चाहिए या फिर मुझे और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो मैं उसको भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो ये सारी डिटेल बाय डिफॉल्ट है, बट अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो वो चेंज की जा सकती है। उसके बाद अब जो कस्टमर है, कस्टमर की बेसिकली क्वेरी है कि उसको टिकट बुक करवानी है बिजनेस क्लास की, एयर टिकट बिजनेस क्लास। मैंने यहाँ पर बिजनेस क्लास सिलेक्ट किया। और पैसेंजर डिटेल, अब मैं उनसे पूछूंगा कि टिकट सर आपके नाम पे ही है, तो वो कहेंगे हाँ जी। तो मैं यहाँ पर रोहन सिंह का नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। और ट्रैवल डेट, किस डेट को वो ट्रैवल करना चाहते हैं उसको, उसकी जो डेट है, जिस डेट को उन्हें जाना है, ट्रैवल करना है फ्लाइट में, तो वो डेट मैं यहाँ पर एंटर कर लूंगा। जैसे कि वो डेट है 2 अगस्त, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 02/08/2024। तो मैंने यहाँ पर डेट डाल दी है कि 2 अगस्त 2024 को ट्रैवल करना। और कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करना है, तो फ्रॉम दिल्ली, या फिर मैं यहाँ पर इसका
कोड डाल सकता हूँ एयरपोर्ट का, या फिर मैं दिल्ली यहाँ पर लिख सकता हूँ। ये मेरी नीड के अकॉर्डिंग जो भी मैं लिखना चाहता हूँ मैं लिख सकता हूँ। और दिल्ली टू आगरा। आप देख सकते हैं कि जो कस्टमर ने मुझे ये डिटेल्स बताई हैं कि एक तो कस्टमर का नाम, किसके नाम पे टिकट होनी है, इस ट्रैवल डेट, और कहाँ दिल्ली से आगरा तक जाना है। अब ये जो विंडो है इसमें आप देख सकते हैं कि 4 डिटेल्स मैंने पूछी। इस विंडो को हम बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 10 डिटेल्स नोट करनी है, जैसे कि आपको यहीं पर पासपोर्ट नंबर भी डालना है या फिर कोई अदर डिटेल भी डालनी है, तो आप यहाँ पर ये फील्ड्स और ज्यादा इनेबल की जा सकती हैं और आप यहाँ पर फील्ड्स को नोट कर सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद और बस आप इसको सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे, देखिए इंक्वायरी हमारी सेव हो चुकी है और हम यहाँ कॉल कट कर देंगे कस्टमर का। अब एयर टिकट हमें किससे खरीदनी है, मैं यहाँ पर यस करता हूँ और सीधा मेरा जो है टिकट ऑर्डर का वाउचर ओपन हो जाए। अब यहाँ पर मुझे डेट डालनी है और अब मुझे ये टिकट किससे परचेज करनी है, एयर इंडिया से मुझे परचेज करनी है या मुझे इंडिगो से परचेज करनी है या टाटा शेयर से परचेज करनी है। मैं यहाँ पर उस पार्टी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे एयर इंडिया से टिकट परचेज करनी है तो एयर इंडिया, और यहाँ पर जो भी डिटेल है, पैसेंजर की डिटेल, जो भी आईडीज मैं रिकॉर्ड करूंगा वो सारी डिटेल उसकी रिकॉर्ड हो जाएंगी और यहाँ पर जो है टिकट का एक ऑर्डर जनरेट हो। तो यहाँ पर मेरे एक साथ मैंने 2 वाउचर, 2 ट्रांजेक्शन क्रिएट कर दी। एक तो इंक्वायरी हो चुकी है कस्टमर की, जो उन्होंने इंक्वायरी की थी, हमने कहा ठीक है हम एक बार टिकट आप कंफर्म कराते हैं, एक बार हम ऑर्डर रेज करके हम एयरलाइंस में भेज देते हैं। अब ऑर्डर हमने यहाँ पे रेज कर दिया है, टिकट ऑर्डर भी हमारा जनरेट हो चुका है, हमने एयर इंडिया को भेज दिया है। और इसके बाद हम जो है जैसे ही टिकट आ जाती है तो हम यहाँ पर परचेज टिकट का वाउचर ऐड कर, जैसे 26 तारीख को, 25 तारीख को हमने इंक्वायरी भेजी थी, ऑर्डर भेजा था एयर इंडिया को, और इन्होंने यहाँ पर एयर इंडिया ने टिकट कंफर्म कर दिया है। और अब यहाँ पर जो है बस हमें क्या करना है, F11 प्रेस करना है। देखिए बस खाली मैं वाउचर दोबारा ओपन कर लेता हूँ, परचेज टिकट पे एंटर करेंगे, डेट यहाँ पर डालेंगे, जो भी इनवॉइस नंबर है वो डाल देंगे, यहाँ पर एयर इंडिया हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर F11 की प्रेस करेंगे और आप बस इस ऑर्डर को बेसिकली टिक कर लेंगे। टिक करके आप F2 दबाएंगे। यहाँ पर देखिए एयर टिकट बिजनेस क्लास जो हमने ऑर्डर रेज किया था वो अपने आप ही लोड होके आ चुका है। इसके बाद अब टिकट की डिटेल्स क्या क्या है, देखिए जब हमने ऑर्डर रेज किया था टिकट की डिटेल उस टाइम हमारे पास नहीं थी। अब जब टिकट कंफर्म हो चुकी है तो हमारे पास डिटेल बिल्कुल आएंगी कि टिकट का नंबर क्या है, PNR नंबर क्या है। तो ये सारी डिटेल हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे कि टिकट का जो नंबर है वो है AI1122, ये टिकट का नंबर है दोस्तों। हम यहाँ पर टिकट का नंबर डाल देंगे। अब टिकट का प्राइस कितना है, तो सपोज टिकट का प्राइस है 9900। पैसेंजर का नाम क्या है, तो पैसेंजर का नाम रोहन सिंह, एयर इंडिया एयरलाइंस का नेम है। यहाँ पर जो भी डिटेल है, हम इन डिटेल को हटाना चाहें बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। AI001 ये फ्लाइट नंबर है और PNR नंबर जो भी है वो हम डाल देंगे। ट्रैवल डेट कब की है, तो ये 2 अगस्त की टिकट है। टिकट पे सारी डिटेल, जब टिकट हमारे पास आएगी तो डिटेल्स हमारे पास ऑलरेडी होंगी। और दिल्ली टू आगरा, ये टिकट कंफर्म हो चुकी है और ओके करेंगे। और यहाँ पर 9900 जो प्राइस है टिकट का, परचेज प्राइस, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके साथ साथ अगर कोई कमीशन हमें एयरलाइंस की तरफ से मिला है, क्योंकि हम ट्रैवल एजेंट हैं और हमें कुछ ना कुछ कमीशन जो है वो कंपनीज देती हैं, तो सपोज हम यहाँ पे एक कमीशन अगर हमें रिसीव हुआ, सपोज कमीशन हमें 2% कमीशन रिसीव हुआ, तो हम यहाँ 2% कमीशन भी डाल सकते हैं। तो ये हमारी एक तरीके से इनकम हो जाएगी। और इस वाउचर को मैं सेव करूंगा और यहाँ पर मेरी ट्रांजेक्शन ऑर्डर टिकट कंफर्म की कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे ही मेरी टिकट कंफर्म हो चुकी है, अब मैं इनवॉइस रेस कर सकता हूँ कस्टमर के लिए। और 26 तारीख को, अब यहाँ पर देखिए कोई भी डिटेल मुझे फिल करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बस F11 प्रेस करूंगा और जो ऑर्डर है, टिकट इंक्वायरी नंबर है, उससे मैं उसको ट्रैक कर लूंगा। अब यहाँ देख सकते हैं सारी डिटेल ऑलरेडी मेरी यहाँ से जो टिकट इंक्वायरी का वाउचर था उससे लोड होके आ चुकी है। बस मुझे F11 प्रेस करना, सारी डिटेल मेरी लोड होके आ जाएगी। और इंक्वायरी किस चीज की थी, एयर टिकट बिजनेस क्लास की थी, वो यहाँ पर लोड होके आ चुकी है। अब देख सकते हैं आप कि जो रोहन सिंह है उनकी टिकट कौन सी है, मैंने यहाँ पर रोहन सिंह की टिकट जो है उसको टिक कर दिया है। ओके करते हैं और इसके साथ जो बुकिंग चार्जेस हमें लगाने हैं वो हम यहाँ पर बुकिंग चार्जेस लगाते हैं। जैसे कि बुकिंग चार्जेस है 500 रुपये, वो हमने यहाँ पर लगा दिए और इसको हमने सेव कर दिया। अब सेव करते टाइम जो कस्टमर है वो पेमेंट कैसे कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, कार्ड से कर रहे हैं, UPI से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कार्ड से अगर पेमेंट हुई है तो हम यहाँ पर कार्ड पे डाल के ओके करते हैं, सेव किया और ये हमारा इनवॉइस अब प्रिंट होने को रेडी है। इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ।
तो आप देखिए, एक तो हेडर में मेरी कंपनी की डिटेल्स आ चुकी हैं, कस्टमर की डिटेल आ चुकी है। इसके बाद नीचे आप बॉडी में देखेंगे तो टिकट, एयर टिकट बिजनेस क्लास, और टिकट की डिटेल्स, टिकट नंबर क्या है, टिकट डेट क्या है, पैसेंजर का नाम क्या है, बोर्डिंग कब से कब तक है। पैसेंजर का नाम देखिए डिफरेंट भी हो सकता है, क्या पता कि बिल किसी और नाम पे, कंपनी के नाम पे बिल हो और पैसेंजर का नाम कुछ और हो। तो आप यहाँ पर पैसेंजर का नाम और उसका नाम, बिलिंग पर्सन का नाम डिफरेंट रख सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। बोर्डिंग कहाँ से होगी, डेस्टिनेशन कहाँ पे है, एयरलाइन कौन सी है, एयर इंडिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयर फ्लाइट नंबर कौन सा है, पीएनआर, ये सारी डिटेल आ रही है। साथ साथ बुकिंग चार्जेस जो हमने लगाए हैं वो आ रहे हैं, नीचे जीएसटी की डिटेल और प्राइस। तो हमारा इनवॉइस जो है रेज हो जाए। अब यहाँ पे आपको अगर टिकट प्रिंट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आप डिजाइन कर सकते हैं, जैसी टिकट आप प्रिंट करना चाहते हैं वैसी टिकट आपकी प्रिंट हो जाएगी, जैसी नीड के अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट रखना चाहते हैं उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आप प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से ट्रांजेक्शन कितनी स्मूथ हो चुकी है कि एक तो इंक्वायरी जनरेट हुई, सबसे पहले इंक्वायरी जनरेट होने के बाद आपने जो है ऑर्डर टिकट का रेज कर दिया और एयरलाइंस को भेज दिया। इसके बाद आपकी टिकट जो है कंफर्म हो जाती है, आप यहाँ पर टिकट परचेज कर लेते हैं और फिर टिकट का इनवॉइस जो है इशू कर देते हैं कस्टमर को। तो 4 ट्रांजेक्शन जो आपकी है वो ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर ली है। आइए देखते हैं इसकी रिपोर्ट्स क्या क्या अवेलेबल है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो देखिए रिपोर्ट्स मैंने फेवरेट के अंदर ऐड की हुई है ताकि रिपोर्ट आप आसानी से ढूंढ सकें। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम रिपोर्ट देखते हैं पेंडिंग टिकट इंक्वायरीज। तो ऐसी कौन सी टिकट इंक्वायरीज हैं जो बेसिकली हम रेज हुई है, मतलब कस्टमर का कॉल आया और बट वो टिकट अभी कंफर्म नहीं हुई, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो डिटेल्ड रिपोर्ट है, इसमें आप देख सकते हैं पेंडिंग। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी इंक्वायरीज आ रखी हैं हमारे पास कस्टमर की, जैसे राहुल अग्रवाल, करण सिंह, गुरजर सिन्हा और यहाँ पर हरीश गुप्ता, इन्होंने हमें कॉल किया है और टिकट के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप कोई कहता है मुझे ट्रेन की टिकट चाहिए फर्स्ट एसी की, कोई कहते हैं कि मुझे एयर टिकट चाहिए इकोनॉमी या बिजनेस क्लास। तो डिटेल आ रही है इस कॉलम में, आप देख सकते हैं पैसेंजर की डिटेल आ रही है, ट्रैवल डेट आ रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कहाँ से कहाँ तक जाना है फ्रॉम टू, और इसके साथ साथ जो जो उन्होंने ऑर्डर किया है। अभी ये सारे पेंडिंग में है तो यहाँ पर पेंडिंग में शो हो रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं इसी रिपोर्ट के अंदर तो ऑल करके भी देख सकते हैं, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कौन कौन सी टिकट जो है वो कंफर्म होके जा चुकी है। तो पेंडेंसी भी आपको मिल जाएगी, क्लियर भी हो जाएगा, क्लियर भी दिख जाएगा आपको, और पेंडेंसी भी आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट के अंदर कि ये वो टिकट्स हैं, बेसिकली ये वो इंक्वायरीज हैं जिनकी टिकट अभी कंफर्म नहीं हुई है। अब दूसरी जो हमारी रिपोर्ट है वो है टिकट कंफर्मेशन की, मतलब कि टिकट जो है वो कंफर्म हो चुकी है बट हमने उसका इनवॉइस अभी रेज नहीं किया, मतलब हमने कस्टमर को टिकट इशू नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि 2 ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिनका टिकट तो कंफर्म हो चुका है, एयरलाइन से हमारे पास टिकट आ चुका है बट हमने अभी कस्टमर को टिकट वो नहीं दिया है, तो यहाँ पर इसका इनवॉइस बेसिकली क्रिएट नहीं हुआ है। तो वो रिपोर्ट भी यहाँ पर आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तो ये टिकट किससे हुआ है कंफर्म वो डिटेल आ रही है, प्लस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आइटम कौन सा है, मतलब कौन सी टिकट है, पैसेंजर का नाम, ट्रैवल डेट, कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर शो। अगर आपको आइटम वाइज देखना है कि कितनी आइटम्स मेरे अभी पेंडिंग है तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, तो कितनी टिकट्स अभी पेंडिंग है, तो ये पेंडिंग टिकट्स भी आ जाएंगी कि अभी 2 एयर टिकट, 2 इकोनॉमी क्लास की टिकट और 1 ट्रेन टिकट फर्स्ट एसी की, 3rd एसी की, ये टिकट अभी पेंडिंग है, ये कंफर्म नहीं हुई। इस तरीके से मल्टीपल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जिससे आपकी ट्रैकिंग भी इजीली हो जाती है। और ये है हमारा इनवॉइस रजिस्टर जिसको आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको अभी तक जितने भी इनवॉइस हमने क्रिएट किए हैं उनकी डिटेल शो हो रही है और उनका रजिस्टर पूरा आ चुका है कि किस डेट को कौन सा इनवॉइस बना, इनवॉइस नंबर क्या है, कस्टमर किस बिलिंग, कस्टमर का बिलिंग नेम, मतलब कि आपने किसके नाम पे बिल जनरेट किया है, टिकट कौन सी हुई है और चार्जेस आपने से क्या लिए हैं, प्लस आपकी इसकी टिकट कितनी थी, 2 टिकट हैं, 1 टिकट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 टिकट हैं, तो दोनों टिकट की डिटेल भी आगे शो हो रही है कि टिकट, ये दोनों टिकट राहुल अग्रवाल जी के नाम पे हैं, और आप देख सकते हैं कि एयर इंडिया की टिकट है ये बिजनेस क्लास की, और ये दिल्ली टू मुंबई और मुंबई से दिल्ली, तो रिटर्न टिकट भी हुई है और दिल्ली टू मुंबई, तो रिटर्न टिकट भी आप बुक कर सकते हैं। ये सारी चीजें बेसिकली आप एक सिंगल रिपोर्ट में ही देख सकते हैं। तो ये इनवॉइस रजिस्टर को सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट भी बिजी में मल्टीपल अवेलेबल है जिनको आप ट्रैक कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं कि बेसिकली आपका प्रॉफिट कितना, आपका मार्जिन कितना बच रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स। तो यहाँ पर आइटम वाइज प्रॉफिट आप देख सकते हैं, तो आइटम वाइज प्रॉफिट आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके साथ साथ बिल वाइज प्रॉफिट देखना तो बिल वाइज प्रॉफिट, तो मल्टीपल प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट है जिनको आप देख सकते हैं। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि टोटल अभी तक कमीशन मुझे कितना रिसीव हुआ है,
तो एयरलाइन से हो या फिर किसी बस के वेंडर से हो, बस की सर्विस से, मुझे कितना अभी तक कमीशन रिसीव हुआ वो इनकम यहाँ पर शो हो रही है। प्लस जो बुकिंग चार्जेस मैंने कस्टमर से लिए हैं वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। कितने की टिकट मैंने परचेज की है और कितनी की टिकट मैंने सेल की है वो डिटेल भी यहाँ पर भी शो हो रही है। तो मल्टीपल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जिनको बेसिकली आप देख सकते हैं और अपने डाटा को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। रिपोर्ट्स देख के आप डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा हमारा एक सैंपल डाटा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कैब सर्विस और बस सर्विस, सपोज आप ये ट्रैवल एजेंसी है और आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, कैब कैब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप बस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में आप बिजी को किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक वाउचर है कि सपोज एक कस्टमर है, उनकी एक क्वेरी आई है आपके पास कि वो चाहते हैं कि आप बस बुक करना चाहते हैं आपसे, तो आपने यहाँ पर एंटर किया और बुकिंग ऑर्डर आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि डेट डाल देते हैं कि 1 जुलाई को एक कस्टमर आपके पास आते हैं और अपनी डिटेल आप सबसे पहले लेंगे उनकी। कस्टमर की डिटेल हम नोट कर लेते हैं। कस्टमर का नाम है लाइक राहुल शर्मा, और जो भी उनका एड्रेस है वो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, आधार नंबर जो भी डिटेल है, और इसको आप हटाना चाहें रिमूव करना चाहें वो आप कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेबल है। इसके बाद आप उन्हें एक बस बुक करनी है जर्नी के लिए, तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी। तो जैसे कि जर्नी स्टार्ट होने वाली है द्वारका सेक्टर 4 दिल्ली से, तो आपने ये रिकॉर्ड कर लिया कि द्वारका सेक्टर 4 दिल्ली से ये स्टार्ट होगी जर्नी। और डेस्टिनेशन क्या रहने वाला है, तो डेस्टिनेशन आपने बताया जैसे कि जयपुर, डेस्टिनेशन जो है वो जयपुर रहेगा। टोटल पैसेंजर कितने होंगे, तो आपने बता दिया कि टोटल पैसेंजर, जो कस्टमर ने बता दिया, आपने पूछा उनसे और कस्टमर ने बताया कि टोटल 32 पैसेंजर होंगे। ठीक है, आप बोलेंगे जर्नी किस डेट को आपको जाना है, यहाँ से रवाना किस डेट को होना है, तो आप यहाँ पर वो भी डेट डाल देंगे। जैसे कि 1 जुलाई को ये हो रही है, 10 जुलाई यहाँ पर हम डेट डाल देंगे। और स्टार्टिंग टाइम 10 तारीख को, 10 जुलाई को ये जर्नी कब स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर हमने जो है टाइम भी डाल दिया, टाइम भी रिकॉर्ड कर लिया कि सुबह 9 बजे ये जर्नी स्टार्ट होगी। फिर आप पूछेंगे रिटर्न भी सेम डेट को होगी, तो आप ये भी डिटेल यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि उन्होंने बोला कि अगर नहीं, रिटर्न जो है अगली डेट को होगी, तो आप यहाँ पर अगली डेट डाल देंगे 11 जुलाई। और रिटर्न टाइम कि उस 11 तारीख को जब रिटर्न होगा, तब आप किस डेट को बेसिकली किस टाइम पे स्टार्ट होगी वहां से बस, मतलब किस ट्रैवलिंग कब से स्टार्ट होगी, रिटर्न कब से स्टार्ट होगी, तो आप यहाँ पर जैसे कि उन्होंने बताया वो आपने डाल दिया कि 2 बजे दोपहर में। तो ये सारी डिटेल देखिए आपने यहाँ पर नोट कर ली दीजिए। ये ऑप्शन फील्ड्स हैं, इनको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और ऐड और घटा बढ़ा भी सकते हैं कि आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा कर सकते हैं, कम चाहिए तो आप कम भी कर, ओके करेंगे। अब इसके बाद आप पूछेंगे हमसे कि बस आपको कौन सी चाहिए, तो उन्होंने बोल दिया जैसे कि बस चाहिए, कैब चाहिए, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि बस कौन सी चाहिए, तो यहाँ पर जैसे हमने कह दिया कि उन्हें चाहिए एसी बस चाहिए, तो वॉल्वो एसी बस हमारे पास अवेलेबल है, ये हमने आइटम क्रिएट किया हुआ है। और यहाँ पर आप प्रिंट नेम अलग रख सकते हैं इसका। और देखिए जो ड्राइवर ना वो है, ड्राइवर की डिटेल, ऑनर की डिटेल, जैसे कि ऑनर है राहुल वर्मा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल हमने नोट कर ली है। और कितने किलोमीटर है, तो जैसे कि हमने चेक कर लिया कितने किलोमीटर है, तो 300 किलोमीटर से सपोज जाना है, 300 किलोमीटर आना है, तो टोटल 600 किलोमीटर हो गया। और यहाँ पर जीएसटी के साथ इनवॉइस जो है, मतलब ऑर्डर जो है, बुकिंग हमने यहाँ पर रिसीव कर। अब हम देख सकते हैं कि ये टोटल पेंडिंग कितनी बुकिंग हमारे पास, तो आपको यहाँ पर बुकिंग रिपोर्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। देखिए जैसे कि ये वाली बुकिंग अभी हमने की है 600 किलोमीटर, इसमें कस्टम कॉलम लगा के हम डिटेल्स को, कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। पैसेंजर की डिटेल भी आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद डेट आ गई जिस डेट को जर्नी होनी है, तो हमने यहाँ पर व्हीकल इशू कर दिया, व्हीकल इशू कर दिया। तो जैसे कि 10 जुलाई को हमने व्हीकल इशू कर दिया, और ये हमें कुछ भी डिटेल डालने की जरूरत नहीं, बस हम F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पर सारी डिटेल ऑटोमेटिकली पिक हो जाए। देखिए सब चीज ऑटोमेटिकली आ चुकी है। वेंडर का नाम है राहुल वर्मा और ओके किया हमने, और ये ट्रांजेक्शन हमारी ऐसे जब इनवॉइस जनरेट करना होगा तो आप यहाँ पर इनवॉइस पे जाएंगे, ऐड करेंगे, और आप कुछ भी आपको प्रेस नहीं करना, बस F11 आपको प्रेस करना है, और सारी डिटेल देखिए आपकी ऑटोमेटिकली आ जाए सब चीज। और ये आपकी ट्रांजेक्शन सेव इनवॉइस जनरेट हो जाएगा आपका। और आप देख सकते हैं कि डिटेल आ चुकी है कि बुकिंग हुई है वॉल्वो, और कितने किलोमीटर है, और प्राइस कितना है, सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है। प्राइस पर किलोमीटर, और ये सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए सारी ट्रांजेक्शन आपकी रिकॉर्ड हो चुकी है, रिपोर्टिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। सारा अकाउंटिंग इफेक्ट बैकएंड में ही कॉन्फ़िगर्ड है, तो कुछ भी आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, सब चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी सारी चीजें भी कि जो भी आपका एक्सपेंस है और कस्टमर से कितनी पेमेंट आनी है, सारी डिटेल यहाँ पर
शो हो जाए। इस तरीके से आप इजीली अपने ट्रैवल एजेंसी के बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी इनवॉइस को मैनेज कर सकते हैं। अब और भी फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको इनवॉइस शेयर करना है, आपको ऑर्डर बुकिंग ऑर्डर की रिसीट शेयर करनी है, आप ईमेल करना चाहते हैं, एसएमएस करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करना चाहते हैं, सारे ऑप्शन बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। यूजर कंट्रोल आपको मिल जाता है, आपके अंडर में जितने भी यूजर काम करते हैं उनकी ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। और टिकट नंबर वाइज भी आपको ट्रैकिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने टिकट जो बुक की थी उस कंपनी को ओपन कर लेते हैं। अब जानते हैं कि टिकट जो हमने सेंड की थी, बेसिकली उस टिकट का नंबर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या है। जैसे टिकट का नंबर है AI1122। अब मुझे अगर टिकट नंबर से ट्रैक करनी है कि ये टिकट की डिटेल्स क्या क्या है, तो आप यहाँ डिस्प्ले में जाकर सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट हिस्ट्री में आप देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम AI1122, ओके हमने किया, तो आप देख सकते हैं कि डिटेल यहाँ पर शो हो गई है कि हमने कब ये परचेज की थी टिकट, कब हमने कस्टमर को सेल की। पैसेंजर की डिटेल भी आपके सामने शो है, टिकट का प्राइस कितना था वो भी यहाँ पर शो है। तो बस आपको टिकट नंबर यहाँ पर डालना है और आपकी जो रिपोर्ट है वो जनरेट होकर आपके सामने आ जाती है। इसके साथ साथ इनवॉइस जैसा मर्जी चाहें वैसा आप प्रिंट कर सकते हैं, टिकट कॉन्फ़िगर करना चाहें या फिर कोई और भी स्लिप कोई और भी डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज कॉन्फ़िगरेबल इन बिजी सॉफ्टवेयर। और कोई भी डिटेल्स आपको फील्ड्स आपको हेडर में प्रिंट करनी है, फुटर में प्रिंट करनी है, आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी चाहे वैसा प्रिंट हो जाएगा। और जीएसटी का कंप्लीट मैनेजमेंट आपको मिल जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर, जीएसटी की पूरी ट्रैकिंग आपको मिल जाती है, रिटर्न फाइलिंग से लेकर A to Z सारी चीजें, ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे और आपकी रिपोर्ट्स बनती जाएंगी और आपको रिटर्न फाइल करना सिंगल क्लिक में आपकी रिटर्न जनरेट हो। मंथली एंड क्वार्टरली रिपोर्ट आपको मिल जाती है, वो भी हम देख लेते हैं। तो सेल्स एनालिसिस में जाते हैं और यहाँ पर हम आइटम वाइज या पार्टी वाइज हमें रिपोर्ट देखनी है, मंथली रिपोर्ट देखनी है, क्वार्टरली देखनी है, हम देख सकते हैं। देखिए कि रिपोर्ट यहाँ पर आ रही है कि, और ग्राफिकल रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी कि किस महीने में सबसे ज्यादा आपकी एयर टिकट बिकी है, किस महीने में आपकी ट्रेन टिकट्स बिकी हैं, कौन सा आइटम आपका ज्यादा सेल हुआ किस मंथ में, तो ये मंथली रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। क्वार्टरली आपको देखनी है तो आप क्वार्टरली भी रिपोर्ट देख सकते हैं कि Q1 में मेरी सेल कितनी है, Q2 में मेरी सेल कितनी है, Q3 Q4 में कितनी सेल है। और ये आपको रिपोर्ट ग्राफिकली भी मिल जाएगी। देखिए ग्राफिकली रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। मल्टीपल प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट जैसे कि मैंने आपको दिखाया, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट पे आते हैं और हमें पार्टी वाइज देखनी है, बिल वाइज देखनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, आइटम वाइज देखना चाहते हैं, सीरियल नंबर वाइज देखना चाहते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो पूरा प्रॉफिट आपका यहाँ पर शो हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट में। मल्टीपल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जिनको व्यू कर सकते हैं आप। ऑटो बैकअप ऑन गूगल ड्राइव, देखिए आपका डाटा सिक्योर होना बहुत जरूरी है, डाटा सेफ रहना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप ऑटोमेटिक बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं गूगल ड्राइव पर। और वो भी आपका बिजी ओपन भी ना हो तब भी ये आपका बैकअप ऑटोमेटिकली अपलोड होता रहेगा। और इसके साथ साथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ मॉड्यूल जो है अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजी को यूज करना चाहते हैं बिजी ऑन क्लाउड पे, तो वो भी अवेलेबल है, बिजी डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है, जैसा मॉडल चाहें आप वैसा यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन यूज करते हो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं तो एनीवेयर एनी टाइम। तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जिनसे आपका टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस आसान हो जाएगा। अगर आप मैनुअली अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बिजी को यूज करके देखिए और आपका बिजनेस की जो ग्रोथ है वो भी होगी और आपको एक्यूरेट डाटा भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेगा। देखिए एक्सलेट कीजिए अपने बिजनेस को, क्योंकि अगर आप मैनुअली अपना डाटा मैनेज करते हैं तो क्या होता है आपके सामने कई तरह के कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते, आपका बिजनेस की ग्रोथ आपके नीचे हो जाती है, डाउनफॉल आ जाता है। तो आप अगर बिजी यूज करते हैं तो आपको एक्यूरेट डाटा मिलता है, आपका बिजनेस के ऑपरेशन सिंप्लीफाइज हो जाते हैं, वैल्यूबल टाइम जो है आपका वो सेव रहता है, क्योंकि स्पीड आपकी बढ़ जाती है बिजनेस में, और एक्यूरेट डाटा आपको मिलता है ताकि आप अपने बिजनेस के लिए कॉन्फिडेंसली अपने डिसीजन ले सकें। तो ये था आज का वेबिनार जिसमें मैंने आपको बताया कि टूर एंड ट्रैवल बिजनेस में आप बिजी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं इनवॉइसिंग के लिए और ऑपरेशंस के लिए। और इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज हैं तो आप हमारे हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिजी का हेल्प डेस्क सपोर्ट नंबर 1 है, क्योंकि हम 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने यूजर्स को। डिटेल्स आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 5 टाइम 8 को आपको डायल करना है, कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, कोई भी इशू आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। और ईमेल आईडी भी है support@busy.in, जिस पर आप ईमेल पे अगर आप कोई इशू कोई इमेजेस भेजना चाहते हैं, कोई फीडबैक भेजना चाहते हैं, वो भी आप भेज सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप आज का वेबिनार आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से टूर एंड ट्रैवल बिजनेस को आप आसान बना सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर को यूज करके। तो इसी के साथ इस वेबिनार को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीक हम जरूर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे, तो प्लीज नेक्स्ट वीक भी आप ज्वाइन कीजिए वेबिनार पे। थैंक यू वंस अगेन।
हैव अ नाइस डे।